Hello guys, here is the question paper of mathematics whose course is differential calculus, and it is important for those who are studying in BA and BSc. इस क्वेश्चन पेपर में 3 आवर्स दिए गए हैं टोटल। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट सेम या किसी भी सेमेस्टर में जिसमें ये कोर्स जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलस आ रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जिसमें कि 2 सेक्शंस दिए गए हैं, साफ साफ लिखा है सेक्शन ए, जिसमें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। Attempt all questions and write answers of each questions in about 100 words। मतलब लगभग 100 वर्ड्स का मतलब है यहाँ पर एक पेज आपको पूरा भर के आना है। उसके आगे एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं। पर क्वेश्चन के यहाँ पर 4 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ सबसेट ऑफ अ सेट एंड फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए। पहले हम सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसेट की डेफिनेशन लिखने के बाद ये जो सेट दिया है, पहले मैं बताएंगे सेट दिया हमें, गिवन द सेट, फिर इसके हम सारे सबसेट्स लिखेंगे। सबसेट्स कौन से होंगे? ए बी सी, फिर ए बी, ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी, और एक एम्प्टी सेट को मत भूल जाना। एक एम्प्टी सेट जिसे कि 5 से भी डोनेट करते हैं, या जिसे नल वॉइड सेट कहते हैं। ये सेट नहीं लिखोगे, यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस रहेंगे, चाहे आप ये कर लें या चाहे आप ये कर लें। ऊपर वाला करना इजी रहेगा क्योंकि आराम से एक सबसेट बताना इसका ऑप्शन है। नीचे प्रूविंग है, एक इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपको प्रूव करने को 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। प्रूफ तो हो जाएगा बट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बच्चों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इजी, कंटिन्यूअस फंक्शन बताना क्या होता है। अब प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है फॉर x इक्वल टू आर पे। तो इसके लिए पहले प्रूविंग क्या, पहले हम निगेटिव -x रख के बताएंगे। देखेंगे सारी रियल वैल्यूज़ आ रही हैं, या -इन्फिनिटी से 0 तक का रख के देख लेंगे सारी वैल्यूज़, फिर उसके बाद में आगे पॉजिटिव तक की देख लेंगे। जब इन सब पे रियल वैल्यूज़ आएंगी तो हम कह देंगे वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। या फिर इसमें एक डी बाई डी, देखो कितना आसान सा, ये एक फंक्शन दे रखा है डी बाई डी एक्स, फाइंड करना इतना इजी। इसे हम लॉग ले लेंगे, लॉग वाई इक्वल टू एक्स। लॉग की पावर कहती है कि लॉग बी की पावर ए इज इक्वल टू ए आगे आ जाएगा और लॉग बी पीछे। सेम हियर, फिर इसके आगे ये इतना ऐसे ही ये x आगे आ जाएगा, फिर log cos x हो जाएगा। फिर हमारे पास वहाँ पर 2 फंक्शन हो जाएंगे, एक x और एक log cos x। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद हम डबल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का फंक्शन का लगाएंगे और निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 R2, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो प्रूव करो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। अगर ये ना हो तो ये भी इजी है। देखो x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1, 13x प्लस 2 इज इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट डेल मेथड। ये मेथड आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है, एप्सिलॉन नॉट बाई डेल मेथड। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन अ बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप आना चाहिए। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 होगा, 1 1 होगा, और सभी जितने भी ये इस तरफ जो सबसेट्स होते हैं उन सबको टच करेगा।
अगला क्वेश्चन है, इफ अगर वो नहीं कर पा रहा तो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। बाई हमें दे रखा है, फंक्शन एक्स दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम इसका डी वाई बाई डी टी निकाल देंगे। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी, और फिर जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो डी वाई बाई डी टी इंटू, यहाँ ध्यान रखना है डी एक्स बाई डी टी नहीं, डी टी बाई डी एक्स रखना है। डी टी बाई डी एक्स यानी कि जिस इसका जो डिफरेंशिएशन करके लाओगे उसका इन्वर्स हमें यहाँ पर पुट करना होगा। अगला क्वेश्चन है प्रूव डेट। ये प्रूविंग का एक और क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो, मतलब प्रूविंग के तो भर भर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी इजी है। बाई इक्वल टू एक्स, ये टू द पावर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू एक्स की पावर बाई, वहाँ से लॉग लेके फिर डी बाई डी एक्स निकाल देंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मार्क्स 30, यानी कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, लगभग 3 साढ़े 3 से 4 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी। ये कह रहा है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट ये नहीं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे। जैसे कि ये फंक्शन कोई है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही कह रहा है कि ये हमें प्रूव करो। अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं इसकी जगह, देखो बाई इक्वल टू 1/x² प्लस y², फिर हमें d की पावर n डिफरेंशिएशन ऑफ बाई अपॉन एक्स करना है टू द nth टर्म। ये भी कर सकते हैं, इजी है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे ये इसकी तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस की वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो दैट ए बी इज इक्वल टू वी मॉड 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, वरना ये फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ, वरना LHL और RHL निकाल दो इसकी। एक जीरो निगेटिव में LHL निकल आएगी और RHL में जीरो पॉजिटिव पे रख के निकल आएगी, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पे। और अगर दोनों इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं आ रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ के जानी है, मतलब इसका प्रूविंग भी आना चाहिए और स्टेट आना चाहिए, मतलब डिफाइन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, बाई इक्वल टू कॉस ए एक्स साइन बी एक्स, यही फिर nth टर्म तक डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि nth टर्म का डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। यहाँ से हमारे लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है एक्सपेंड करो एफ एक्स ई की पावर एक्स पर मैक्लॉरन थ्योरम सीख लो, टेलर थ्योरम सीख लो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन। इसमें मैक्लॉरन दे दिया है, कभी कभार वो टेलर पूछ लेता है। एक्सपेंड करना बहुत ईजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फ्री के 10 नंबर, मतलब कुछ भी करोगे तो 6 तो मिलेंगे ही अगर अच्छे से करा है। डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शंस बताने हैं, वेरी इजी। इस एडिशन ऑफ 2 इवन फंक्शन इज इवन। क्या 2 इवन फंक्शंस का हमेशा ऐड इवन होता है? नहीं, ये तो नहीं। इज एडिशन ऑफ 2 इवन, हाँ 2 इवन फंक्शंस का सम हमेशा इवन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बाई इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है, प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। देख रहा हो, nth वाले से हमारे पास टोटल करके 3 क्वेश्चन आ गए हैं। 10 और 4 4 8, पहले 18 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का पेपर मोटा मोटा 70 में nth डिफरेंशिएशन से बना है। फिर एक क्वेश्चन टेलर या मैक्लॉरन सीरीज और सेट्स सबसेट से एक क्वेश्चन बनेगा।
या तो वो प्रूविंग दे देगा, देखो एक और एक ये, यानी कि 2 सवाल सबसेट सेट से आने हैं, एक सवाल कंटिन्यूअस फंक्शन से आना है, और फिर डिफरेंशिएशन से एक इजी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन से सवाल आना है पक्का। फिर इसके बाद लिमिट से क्वेश्चन आया था, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ई इज इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन नॉट से ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखो ई बाई एप्सिलॉन नॉट से बाइजेक्टिव मतलब डिफरेंट टाइप्स आने चाहिए। फिर उसके बाद में भाई डी वाई बाई डी एक्स एक क्वेश्चन यहाँ से दे दिया ऐसे ही। एंड थैंक्स, आपको जैसा क्वेश्चन पेपर लगाओ बताइएगा। एक क्वेश्चन अभी रह गया, सॉरी ये लास्ट वाला, राइट अ शॉर्ट नोट एंड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी आप पढ़ लो, इसके टाइप्स पढ़ लो, कैसे निकालते हैं ये पढ़ लो, और कौन सी रिमूवल और नॉन रिमूवल होती है ये पढ़ लो, बस हो गया। यहाँ से आप आराम से अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।